उसमें पता नहीं कितना पानी था कि नहीं, 10 मिनट चला कर लेके चले गए। बड़े पार में आग लग गया है, यहाँ से टैंकर भेजवा दीजिए। हम सब अनाज फ्री में खा रहे हैं ना। हाँ, तो हम सब की लापरवाही है, हराम की खाने की आदत पड़ गई है। अब मांगेंगे कटोरा लेकर के, अरे वो तो दे देगी कटोरा, जाओ मुँह आ जाओ लो। कई झोपड़ियां जल करके राख हो गई। इधर आइए यहाँ दिखाने, झलक दिखाने आया गया, फिर क्यों आया? चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। अभी राजीव रंजन बात कर रहा हूं मैं आप सभी से। अभी संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत धूरापाली और गोरिया डार बेलौली कई ग्राम सभा को अपने आगोश में ले ली है। आग हल्की सी चिंगारी बौद्धरा स्थान की ओर से आई है और आग की लपटें तेज हुई है और आग विकराल रूप ली है। और आग बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से विकराल रूप ले ली है कि एक ग्राम सभा धूरापाली, गोरिया डार बेलौली और तमाम सटे ग्राम सभा को अपने आगोश में ले ली है, जो कि आग लगने बहुत भयावह स्थिति। देखिए धुएं चारों तरफ धुएं उठ रहे हैं, काला काला पूरा आसमान काला है। इधर सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और जहाँ आग लगी है मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी तक ना पुलिस प्रशासन आई है, ना ही अधिकारियों की कोई गाड़ी आई है। एक देखिए धू करके इधर डंठल जल रहे हैं और कई झोपड़ियाँ जल गई, कई झोपड़ियाँ जल करके राख हो गई। इधर दिखाने लग रही है और आगे नहीं जा सकते क्योंकि धुएं का गुबार है और आँख से आंसू आ रहे हैं। आँख से आंसू पूरे भड़क गए हैं और आगे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि सांस नहीं लिया जा सकता है। इस रास्ते से हम लोग जा भी नहीं पाएंगे आगे। जहाँ जहाँ झोपड़ी जली है, जहाँ घर जला है, वहाँ पर पहुँच कर ग्राउंड जीरो गोरिया डार में पहुँच रहा है, बेलौली में पहुँच करके आगे स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं फिलहाल में आगे। बाबा बताइए ना, पुलिस प्रशासन आई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। फायर ब्रिगेड आई है क्या? कुछ नहीं। कितने घंटे हो गए आग लगे? हो गया 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। हाँ, फोन किया गया है फायर ब्रिगेड को? अब यहाँ से तो नहीं, शायद बेलौली से किए हम लोग। लेकिन विधायक जी का ग्राम सभा सटे ही है। हाँ, वहाँ ऑलरेडी जल रहा है, चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी गाड़ी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया यहाँ। बताइए, विधायक जी का ग्राम सभा बगल में, उनका भी ग्राम सभा चल रहा है, लेकिन अभी तक गाड़ी निकाली है भैया। अभी आ गए हैं संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत बेलौली ग्राम सभा। देखिए जहाँ की इस बेलौली ग्राम सभा बचाने के लिए 2-2, 3-3 ट्रैक्टर, 4-4 ट्रैक्टर लगाया गया, किसी प्रकार से जुताई करके खेतों की आग गांव में न चली जाए, इस वजह से इस प्रयास में जुटे हुए हैं लोग। कई जगहों पर देखिए ट्रैक्टर चला करके आग ना पहुँचे, इस वजह से प्रयास किया जा रहा है पूरी तरीके से। लोग यहाँ ग्राम सभाओं के लोग भी खुद को आग में झोंक करके आग बुझाने का भी प्रयास किए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच आई है। आइए ग्रामीणों से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, आप ग्रामीण हैं यहीं के? आपका शुभ नाम? अरुण कुमार जायसवाल। आग कब से लगी है? अरे 1.5 घंटे से। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। क्या कह रहे हैं सर? 12 बजे आग लगी है। अच्छा, ये बताइए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने देर में आई है? फायर ब्रिगेड की अभी 10-15 मिनट हो रही है। 10-15 मिनट हो रहा है। लेट सूचना दी गई है कि पहले ही सूचना दे चुकी थी? सूचना तो जब उधर जल रहा था तभी से दिया गया था, लेकिन इतनी लेट क्यों आई आखिर गाड़ी? तो पता नहीं भैया, देखिए प्रशासन भी है तो। बताइए, प्रशासन भी है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, पर फैक्ट्री में जब आग लगी थी बेलौली में, तो गाड़ी कितने देर में आई थी? अरे तब तो जल्दी आई थी ना। देखिए इस प्रकार की स्थिति है। जब यहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, जो कि विधायक जी के ही प्रतिनिधि का साथ फैक्ट्री था, तो बहुत जल्दी गाड़ी आ गई थी। लेकिन अब जब ये किसानों की झोपड़ियाँ जल रही हैं, ये देखिए किसानों की झोपड़ियाँ थी, ये सब जल करके राख हो गई। और किसान जब खुद को आग में झोंक करके अपनी जान जोखिम में डाल करके जब आग पर काबू पा लिए हैं, बाबा करीब कितनी खड़ी फसलें जली होंगी? खड़ी फसलें कितनी जली होंगी? अरे बहुत ज्यादा जल गए। आपका घर जला है? हाँ, हमारे घर का ही है। क्या कर रहा भाई बाबा झोपड़िया में? अरे झोपड़िया में चूल्हा उला रहल है। आप यहीं रहते थे? अरे हाँ, सूतल बैठा। बाबा इसी झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी भी जल करके राख हो चुकी है। सामने धुएं की गुबार से झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ पिलर से जरूर दिखाई दे रहे होंगे जो झोपड़ी जो आग में जल करके राख हो चुके हैं। देखिए किस प्रकार से। और यहाँ फायर ब्रिगेड अभी पहुंची है। बाबा क्या कह रहे हैं? हनुमान शर्मा का झोपड़ी है। बताइए, उनकी झोपड़ी और कितने लोगों के घर जल गए होंगे, इसमें कितने लोग की झोपड़ियाँ जल गई होंगी। अब देखिए फायर ब्रिगेड आई है, अभी जैसे ही व्यवस्थित करेगी तब तक की जाने कितनी नुकसान हो चुका होगा। ग्राम सभाओं में भी शायद आग पहुंच चुकी थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल में यहाँ की स्थितियों को जानने के लिए फिलहाल यहाँ के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। आइए लेकर चलते हैं। ये बेलौली ग्राम सभा देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बस बेलौली साफ है अब। हाँ, वापस एकदम कोनो शिकायत नहीं है अब। नहीं, क्या क्या जला होगा फिलहाल में? क्या गेहूँ जला है या घर भी जला है? भैया हम तो अभी आ रहे हैं जी गोरखपुर से जी, लेकिन ये है तहफ नहफ हो गया है। गांव भी जला गया। हाँ, स्कूल जो है सब जल के ये गांव भी जल गया। अच्छा, ये बताइए, ब्लॉक प्रमुख जी हैं यहाँ? ब्लॉक प्रमुख जी हैं।
भाजपा से ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर हैं, आइए बात करते हैं। फिलहाल में आग लगी हुई है तो यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आप अपना शुभ नाम रखिए सर। बसंत त्रिपाठी ब्लॉक प्रमुख मेहदावल। सर पहले नेताजी को अपने काम करने दीजिए। नेताजी पहले यही काम हो जाएगा तब बात वहाँ चलिए, अभी हम बात कर लेंगे। अभी मैं जानना चाहता हूँ सर, इतना लेट क्यों फायर ब्रिगेड आया होगा? यहाँ बेलौली गांव में आग लगी हुई है। कई घर जल चुके हैं। 2 घंटे बाद आया है। पूरे मेहदावल ब्लॉक में एक ही फायर ब्रिगेड है। 2 घंटा आग लगने के बाद अभी आया है। ये व्यवस्था सरकार की है। हम उसके बाद एसडीएम साहब को तुरंत फोन किए थे, हमको सूचना मिली, हम खैलाबाद में थे। उसके बाद हम एसडीएम साहब को फोन किए, एसडीएम साहब एसओ साहब यहाँ पर मौजूद आ गए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड जो अभी आ रहा है। सर जैसे कि नेताजी का जब नेताजी के प्रतिनिधि थे, विधायक जी के ग्राम सभा है और उनके प्रतिनिधि का जब फैक्ट्री चल रहा था तो कम से फायर ब्रिगेड घंटे में आ गई थी? नहीं, फैक्ट्री जब चल रहा था 1 घंटे नहीं तो 1 घंटे या 2 घंटे में आई थी। उस समय भी आ गई थी, उस समय भी लास्ट में आई थी। उसमें कूद क्या था तब। आज स्थिति ये है कि सर किसानों के कई घर जल गए तब जाकर के फायर ब्रिगेड। हाँ, तब कई घर जल गए हैं इस समय। मान लीजिए आप भी भाजपा से ही सर ब्लॉक प्रमुख है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? स्थिति इस प्रकार से है भाई, यहाँ ऐसी बात है कि हम जब एसडीएम से बात किए तो कहे कि हम एक या वहाँ क्या बेलहर में आग लगी हुई है, बेलहर में है। तो अब वहाँ बेलहर भेजे थे, बेलहर से अभी आ रही है। यहाँ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए नहीं फायर ब्रिगेड? यहाँ कम से कम 4 ब्लॉक है, 4 ठो होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 4 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक में 1 फायर ब्रिगेड होता तो काम होता। जिनका घर मकान जल गया, खेत जल गया, सर उनको मुआवजा मिल पाएगा? हाँ, मुआवजा सरकार से कही जाएगी। एसडीएम आए थे, एसडीएम लिख करके ले गए हैं, उनको मुआवजा हर संभव दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्लॉक प्रमुख जी से बात हो रही थी और यही उनका ग्राम सभा है। ब्लॉक प्रमुख जी का भी यही ग्राम सभा है और यहाँ पे जब आग लगी विधायक जी का भी लगातार आप लोग देख रहे हैं जी, विधायक जी का भी घर है यही। हाँ, विधायक जी यहाँ के एक ब्लॉक में 1 ब्रिगेडियर अगर रहेगा तभी काम हो पाएगा। प्रमुख भी यहाँ के विधायक पानी आई लले में। उसके बाद इन लोग के अथक प्रयास के बाद भी अभी 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया है। बताइए क्या आखिरकार आग लगी है 10 बजे, फायर ब्रिगेड 3 बजे आ रहा है। 3 बजे लापरवाही क्यों है? यहाँ आया है प्रदेश सरकार की लापरवाही? तब किसकी है? शासन की लापरवाही? हम सब की है। नहीं, प्रशासन की नहीं, हम सब की है। हम सब अनाज फ्री में खा रहे हैं ना। हाँ, तो हम सब की लापरवाही है। हराम की खाने की आदत पड़ गई है। अब मांगेंगे कटोरा लेकर के। अब बताइए कौन मुआवजा तो देनी चाहिए? चला है तो मांगेगा, बिल्कुल मांगना पड़ेगा। हाँ, तो अब मांगेगा, वही सरकार चाहती है। जो जल गया सरकार मुआवजा देगी आप लोग? बस अरे वो तो दे देगी कटोरा, जाओ मुआवजा लो। ये स्थिति है। ग्राम सभा के लोगों में काफी आक्रोश भी है क्योंकि चिकनिया डी चले गए। यहाँ देखिए, आगे दिखाइए, उधर दिखाइए, चारों तरफ धुएं का चिकनिया डी गए। यहाँ बुझ गई और उसके बाद चिकनिया डी चले गए। जलता हुआ जला आ रहा देख रहे हैं। नहीं, बताइए 2-3 घंटे से यहाँ आग लगी है। 1 फायर ब्रिगेड यहाँ आया है, वो भी सभा के लोग खुद को आग में झोंक करके 3 घंटे के बाद आया है। प्रयास किया है। जब कहीं न कहीं आग पर काबू पा लिया गया तब फायर ब्रिगेड आ रही है। हाँ, 3 घंटे के बाद। बताए उसके बाद भी उसमें पता नहीं कितना पानी था कि नहीं, 10 मिनट चला कर लेके चले गए। बरई पार में आग लग गया है, यहाँ से टैंकर भेजवा दीजिए। बताइए यहाँ से टैंकर एसडीएम साहब बुलवा रहे हैं। एसडीएम साहब बुलवा रहे हैं वहाँ बरई पार में बुलवा। यहाँ जल ही रहा है। गाँव जल रहा है। यहाँ गाँव नहीं है, यहाँ आदमी नहीं है, ये सब आदमी नहीं है। नहीं, यहाँ आदमी नहीं, यहाँ घर है किसी का। उत्तर प्रदेश प्रशासन की व्यवस्थाएं देखिए, एक गरीब किसानों की सबका विकास हो रहा है, एक ही साथ सबका विकास हो जा रहा है। देखिए जल रहा है, गरीबों का घर जल रहा है, खेती बाड़ी जल करके राख हो गया। अब इन किसानों का कौन होगा? इन गरीब लोगों का कौन सहारा होगा? आज स्थिति इस प्रकार से, प्रशासन की व्यवस्था इस प्रकार से। संत कबीर नगर जिले में केवल मानो की मेहदावल तहसील में 1 ही फायर ब्रिगेड है क्या? एक ही है। यहाँ से बेलहर तक बता रहे हैं, बेलहर गया था। ठीक है, अब ये बताइए, अगर एक ही है, 4 घंटा पहले आग लगा है, 4 घंटे में बेलहर से 4 घंटे आग जला बुता रहा था, तो यहाँ आया 10 मिनट चला, उसके बाद एसडीएम साहब का फोन आ गया। यहाँ आदमी नहीं है, यहाँ सब जानवर हैं। ये व्यवस्था है सांसद विधायकों की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की व्यवस्थाएं देखिए। यही देखिए, अरे यहाँ के प्रमुख जी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, उसके बाद भी यहाँ बेलौली की सुनवाई है कि फायर ब्रिगेड आया, 5 मिनट पानी चलाया, उसके बाद चला गया। जब फैक्ट्री में आग लगी थी तो पूरा बीज बुझाया था आग ना? नहीं, लास्ट में आया था। फैक्ट्री में भी लास्ट में आया था, जब जलकर फैक्ट्री राख हो गई थी तब आया था। हाँ, इस प्रकार की स्थिति देख रहे थे आप। और 10 मिनट बताइए, यहाँ झलक दिखाने आया, फिर क्यों आया? चला गया। फायर ब्रिगेड आया, अभी तो चला गया। और एसडीएम महोदय
उप जिलाधिकारी महोदय का कहना है, उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश आ गया कि बरई पार में आग लग गया है, फायर ब्रिगेड भेज दीजिए। और यहाँ आदमी इंसान नहीं रहते हैं क्या? बेलौली ग्राम सभा जल रहा है तो यहाँ आदमी इंसान नहीं रहते हैं। सांसद महोदय जी कहाँ पर हैं आप? देखिए का क्षेत्र जल रहा है, धूल कण आंख में चले आ रहे हैं। फिलहाल में इतनी भयानक स्थिति है और यहाँ का मंजर देखिए, चारों तरफ आग की आगोश में ग्राम सभा ले लिया पूरी तरीके से। फायर ब्रिगेड आई है तो क्या आपको कैसा लग रहा है? फायर ब्रिगेड आ गई तो बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम खुश है हम लोग। 4 लीटर पानी लाई थी, फायर ब्रिगेड 4 लीटर पानी आई। हाँ, और एक जुट्टा था उसी को बुझा कर चली गई है। और गाँव जल रहा है, जुट्टा बुझा रही थी। हाँ जुट्टा खाली बुझाई है, एक जुट्टा बुझाई है, फायर ब्रिगेड की चली गई है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड में लेट आई है क्या? हाँ? फायर ब्रिगेड लेट आई है क्या? अरे 5-6 घंटा माइल है, 5-6 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है। हाँ। क्या संत कबीरनगर जिले में केवल एक ही फायर ब्रिगेड है? अभी तो प्रशासन जानी एक कट रख ले, 4 रख ले बा, तो आखिरकार हमन नहीं जाना। ये मेहदावल थाना के अंतर्गत क्या एक ही फायर ब्रिगेड है कि बिलहर तक यही आग बुझा रही है केवल? क्या जिले में ही एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी है? इस प्रकार से बाबू कुली और आग लग गया, कुली और। जी जी हाँ, जब यहाँ लगी आग तो कहीं बेलहर लग गई, तो वहाँ लग गई, छिदही लग गई, कहाँ लगे लेकर कुछ भी हो, ये विधायक जी का ग्राम सभा यहाँ चल रहा पहले तो वो यहाँ जरूर गाड़ी जरूरी है यहाँ ना, तो जरूरत है। हाँ, इसलिए यहाँ चल रहा है। हाँ, विधायक जी का ग्राम सभा है इसलिए चल रहा है। हाँ यही ना। बताइए ये स्थिति है और यहाँ सांसद विधायक अभी विधायक जी तो नहीं पहुँच पाए हैं। विधायक जी पता नहीं कहाँ पर ना ही सांसद जी यहाँ पर आ पाए हैं शायद, परंतु आंख में धूल की कण पड़ गए, आंख में राख की कण पड़ गए है, इस वजह से आग की लपटें बढ़ती चली जा रही है। मंजर बहुत भयानक मंजर है, रिपोर्टिंग करने में बड़ा असुविधा हो रही है। फिलहाल में ग्राम सभा के लोगों में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि फायर ब्रिगेड अगर 4 घंटे के बाद आई भी तो आग नहीं बुझाई, बल्कि या झुट्टे में थोड़ा थोड़ा आग था तो बुझा कर चली गई। ये स्थिति जब विधायक जी की ग्राम सभा में है तो आने ग्राम सभा तैयार बा, वो आग देखिला। कितने मकान जल गए होंगे भैया? गिनती करे पड़ी, अलथिलिया बहन हमन बुझौले में व्यस्त बाटी। बहुत गांव चारों ओर से घेराइल बा, पूरा ग्राम सभा आग की आगोश में है और पूरी तरीके से चारों तरफ से आग की लपटें घेर ली है पूरे ग्राम सभा को। और ग्राम सभा और क्षेत्रों की स्थिति में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आग लगी है पूरी स्थिति, यहाँ बदलाव होना चाहिए। यहाँ अगर ब्लॉक में जगह जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रही होती तो आज ये स्थिति नहीं रही होती। विधायक जी का ग्राम सभा जल गया बताइए, और आसपास के तमाम ग्राम सभा जल गया। फायर ब्रिगेड आई 4 घंटे में। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास है और इस प्रकार से तत्पर उनके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। देखिए लगातार देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।